हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे और इस लॉकडाउन में जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 5। इस चैप्टर 5 का अगर हम नाम बोले तो इस चैप्टर 5 का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने नंबर के बारे में पहले भी पढ़ रखा है, आपने 9th में भी नंबर के बारे में पढ़ा, 10th में भी पढ़ा। 10th में तो नंबर से रिलेट एक चैप्टर ही था, ओके। और 9th में भी ऐसा था, 9th में आपने नंबर सिस्टम के फॉर्म में नंबर को पढ़ा। 10th में आपने चैप्टर 1 रियल नंबर के फॉर्म में नंबर को पढ़ा। और अब हम क्लास 11th में नंबर को भी समझने वाले हैं। और किस फॉर्म में समझने वाले हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। क्लियर है ये बात है। आपको एक और बात बता दूं कि आपने क्लास 11th का चैप्टर 1 पढ़ा सेट्स और सेकंड चैप्टर पढ़ा रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन फंक्शंस की अगर बात करें तो रिलेशन फंक्शन में आपने फंक्शंस पढ़ा, तो वो जो फंक्शंस पढ़ा ना, वो सारे के सारे फंक्शन कैसे थे? रियल फंक्शन थे। तो वहां पे भी हम एक रियल नंबर की बात कर रहे होते हैं। क्लियर है ये बात है। तो वहां पे भी किसकी बात हो रही होती है? रियल नंबर की बात हो रही होती है। तो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले ये समझ लो कि ये बनता किससे। कॉम्प्लेक्स नंबर दो नंबर के मिलने से बनता है, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये रियल नंबर क्या होता है? ये रियल नंबर होता क्या है? बच्चा, इस रियल नंबर की अगर बात करें तो रियल नंबर के बारे में आपने क्लास 10th में पढ़ा है कि रियल नंबर जो है वो दो नंबर के मिलने से बनता है, एक रैशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर। तो जो कलेक्शन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर का, उसे हम क्या कहते हैं बच्चा? उसे हम कहते हैं रियल नंबर। कुछ एग्जांपल लेते हैं और बड़े प्यार से समझते हैं रियल नंबर को। जैसे हमने लिखा 2/5। क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, ये रैशनल नंबर है। कैसे? मैंने कहा था कि रैशनल नंबर होने के लिए किसी भी नंबर को 3 कंडीशन फॉलो करना पड़ता है। पहला, P/Q का फॉर्म होना चाहिए। दूसरा, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड तीसरा, P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q क्या होगा बच्चा? इंटीजर्स होगा। अगर कोई नंबर ये 3 कंडीशन फॉलो करता है तो वो रैशनल नंबर होता है। और इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फ्लॉप होता है तो वो किस नंबर में चला जाता है? इरेशनल नंबर में। ये बात तो समझ में आ गई और ये आपने पढ़ रखा है, तो हमें रियल नंबर को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये सब पढ़कर आए हो। ओके, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं रियल नंबर का। 2/5 -1/2। ओके, और हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने लिया है एग्जांपल में 2 और 0 और -1। आप डेसिमल में भी एग्जांपल ले सकते हो, आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले सकते हो। ये सारे जो एग्जांपल लिखे ना, वो सारे एग्जांपल किसके हैं? रैशनल नंबर के। अगर रैशनल नंबर है तो रियल नंबर है। क्लियर? कुछ इरेशनल नंबर लेते हैं, जैसे √2, √3। ओके, अच्छा, -√5। ठीक है। और दुनिया के दो सबसे फेमस इरेशनल नंबर, एक पाई और दूसरा ई। ये तो सबको पता ही होगा। ठीक है। तो हमने यहां पे क्या करा? रैशनल नंबर भी एग्जांपल में लिया और इरेशनल नंबर, और इन दोनों का जो कलेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। यहां पे दो नंबर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, एक पाई के बारे में और दूसरा ई के बारे में। पाई की जो वैल्यू होती है ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है। हम लोग मानते हैं पाई बराबर 22/7 होता है। ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। याद करो क्लास 10th में जब आपने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 13, ओके, जिसका नाम था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो वहां पे जब भी एक्सरसाइज स्टार्ट होता था 13.1 चाहे 13.2, तो एक्सरसाइज के स्टार्ट होने के बाद तुरंत उसके नीचे लिखा होता था एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7। अगर नहीं देखे हो तो जाकर के बुक होगा तो उसे पलट कर देख लेना। ठीक है। और क्लास 9 के भी बुक में
क्लास 9th में भी सेम चैप्टर है, चैप्टर 13 जो नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वहां पे भी यही सेम चीज मिल जाएगा। क्लियर है? वहां पे भी लिखा है एज्यूम पाई इक्वल टू 22/7। तो हम कह सकते हैं कि पाई की वैल्यू, ठीक है, 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती, अप्रॉक्स होती है। इसी तरह तो भैया पाई की एक और वैल्यू होती है 3.14, ये भी अप्रॉक्स वैल्यू होती है। अच्छा, एग्जैक्ट वैल्यू होती ही नहीं है? नहीं जी, ठीक है, पाई एक इरेशनल नंबर है। अच्छा, एक और बात बता दूं, पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। अच्छा, ये कब आ गया? आप पढ़ोगे, ठीक है, क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ना है ना, उसके अंदर पढ़ना है पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, वहां पे बात करेंगे अच्छा से। और किसी और वीडियो में मैं पाई को अच्छे से एलोब्रेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा क्यों होता है अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 3.14। अभी केवल नॉलेज के लिए इतना जान लो। नेक्स्ट वैल्यू है ई। ई को हम पढ़ते हैं बच्चा नेपेरियन कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले जिसने एक्सप्लेन किया था उस बंदे का नाम था नेपेरियन, इसीलिए ई को हम क्या पढ़ते हैं? नेपेरियन कांस्टेंट पढ़ते हैं। क्लियर है ये बात है? ई की जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है वो 2.71 के आसपास होती है। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th के ये सारी चीजें बेसिक में आती हैं, तो इन चीजों को हमेशा याद रखो, इन चीजों को भूलना मत। अच्छा, अब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर को। इमेजिनरी नंबर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बिना इमेजिनरी नंबर को समझे आप कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं समझ सकते। आप रियल नंबर तो पढ़ के आए हो, तो इसे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे, लेकिन इमेजिनरी नंबर को एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही बारीकी से इमेजिनरी नंबर को सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। केवल अभी ये जान लो कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है, ठीक है? इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं। आप ये जान लो कि इमेजिनरी नंबर में हम उन नंबर को रखते हैं जो रूट के अंदर माइनस लेते हैं। क्या भैया? रूट के बाहर माइनस ले तो वो रियल नंबर। अच्छा, रूट के अंदर माइनस ले तो वो इमेजिनरी नंबर। हाँ, इमेजिनरी नंबर क्यों होता है इसके बारे में मैंने कहा ना, इमेजिनरी नंबर को अच्छे से समझेंगे। अब भी केवल कुछ एग्जांपल ले लो इमेजिनरी नंबर का, ठीक है? उसके बाद अभी हेडिंग प्लेस करेंगे, थोड़ी देर में हम लोग टॉपिक इमेजिनरी नंबर, और वहां पे इसको अच्छे से एलोब्रेट करेंगे। तो रूट अंडर -2 इमेजिनरी नंबर है, रूट अंडर -3 इमेजिनरी नंबर है, रूट अंडर -4 भी इमेजिनरी नंबर है, रूट अंडर -5 भी इमेजिनरी नंबर है। और हाँ, इमेजिनरी नंबर केवल रूट के अंदर माइनस वाला ही नहीं होता, वैसा नंबर भी इमेजिनरी नंबर होता है जिसके साथ आई लगाओ। आई, ये आई क्या होता है? देखो यार, जिस तरह इसे हम पाई और इसे ई पढ़ते हैं, नेपेरियन कांस्टेंट पढ़ते हैं, उसी तरह इस आई को आयोटा पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में यूलर ने बताया था। ठीक है, इस आई की वैल्यू जो होती है वो रूट अंडर -1 होती है। कोई दिक्कत? ओके, तो अभी केवल इतना ही जान लो कि दो टाइप के नंबर इमेजिनरी नंबर के अंदर आते हैं, एक जो रूट के अंदर माइनस ले और दूसरा जिसके साथ आई लगाओ। ओके, ये बात तो क्लियर हो गई। चलिए कुछ एग्जांपल नोट कर लो आप, फिर हम लोग इसको अच्छे से एलोब्रेट करेंगे, इमेजिनरी नंबर को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इस चीज को नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग समझते हैं इमेजिनरी नंबर के कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं इमेजिनरी नंबर। देखो यार, ये नंबर्स है ना, ये बड़े काम के नंबर्स हैं। ठीक है, आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स में अगर आपको नंबर के बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो समझ लो आप फिर मैथमेटिक्स को बड़े प्यार से समझ नहीं सकते। इसलिए नंबर के बारे में नॉलेज तो होना ही चाहिए आपको बेसिक से। ओके, तो अब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर में पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें लिखेंगे। सबसे पहले इमेजिनरी नंबर को जो इंट्रोड्यूस्ड करवाया गया था या जिसने इंट्रोड्यूस्ड करवाया था उस व्यक्ति का नाम क्या है? यूलर। तो लिखिए इंट्रोड्यूस्ड बाय यूलर। क्या कहानी है इसके पीछे, तो वो भी बात कर लेते हैं कुछ देर में। पहले ये लिख लो कि इसके बारे में किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? यूलर ने। यूलर ने क्या कहा था? यूलर ने कहा था कि बेटा इमेजिनरी नंबर को जो डिनोट करते हैं, बच्चे इमेजिनरी नंबर को जो डिनोट करते हैं वो डिनोट किससे करते हैं? आई से करते हैं। ठीक है, अब आगे कहानी आई, लोगों ने पूछा इस आई को क्या पढ़ेंगे, तो उन्होंने बोला इस आई को रीड करेंगे, रीड एज आई, रीड एज आयोटा। आई को हम आयोटा पढ़ेंगे। क्लियर है ये बात है?
4th नंबर बात, ठीक है भैया, ये आई की वैल्यू कितनी होती है? इस आई की वैल्यू √-1 होती है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें इमेजिनरी नंबर के बारे में किसने बताया था? यूलर ने बताया था। अब थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं कि इमेजिनरी नंबर की बातें यूलर ने कैसे बताया, क्या बताया। ओके, पहले आप इसे नोट कर लो। नोट हो चुका होगा, उम्मीद तो यही है आप सबका। और नोट्स प्रॉपर बनाना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत काम का नोट्स होता है, ठीक है। अगर 11th 12th में आप नोट्स नहीं बनाते तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कहते हैं ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, आप वही काम कर रहे हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसलिए नोट्स प्रॉपर बनाइए, ठीक है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, काम की बात बता रहा हूं, बहुत काम की बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिएगा ध्यान से। अब यूलर ने इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट क्यों दिया? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, देखो यार हमारे पास कुछ इक्वेशंस थे, कुछ इक्वेशंस। किस टाइप के इक्वेशंस? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे x² -4 = 0। किसी ने पूछ लिया बताओ भैया x की वैल्यू। आपने क्लास 10th में चैप्टर 4 पढ़ा था जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इस टाइप का इक्वेशन वहां पे सॉल्व करना सीखा ही था। अब कहानी क्या है, कैसे सॉल्व करना, उस चीज को सुनो। x² -4 = 0 लिया, -4 इक्वल के उस साइड गया तो कितना हो गया भैया? +4। स्क्वायर उधर जाके क्या बना? रूट बना, और रूट के साथ 2 साइन जाता है, प्लस और माइनस, ये तो सबको पता है। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट तब आया जब लोगों ने इस चीज को लिखा 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर सबको पता है 4 होता है। स्क्वायर से रूट कटा, x बराबर आया +-2, अब +-2 का मतलब होता है x की वैल्यू 2 भी होगी और -2 भी होगी। लोगों ने कहा कि ये जो x की जो 2 वैल्यू आई, 2 वैल्यू, इसे हम कहते हैं जीरोस या फिर रूट्स। लोगों ने कहा क्यों कहते हैं जीरोस या फिर रूट्स? तो किसी ने बताया, किसी मैथमेटिशियन ने एक्सप्लेन किया कि x² -4 = 0 जो आप इक्वेशन लिखे हो, इस इक्वेशन को जब आपने सॉल्व किया और x की जो 2 वैल्यू आई, एक 2 और दूसरी -2, इस चीज को जीरो या रूट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नंबर के अलावा दुनिया में किसी नंबर की इतनी औकात नहीं है जिसको x के जगह पुट कर दिया जाए और वो सॉल्व होकर इक्वल के इस साइड वाला वैल्यू दे दे। क्लियर है? तो जिस नंबर की इतनी औकात हो जाए, ठीक है, जिसे x के जगह, मतलब x के जगह पुट कर दें और पुट करने पे इक्वल के इस साइड वाला वैल्यू दे दें, ठीक है, तो उसी नंबर को जीरोस या फिर रूट्स कहते हैं। और ये कैसा इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए इसका मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे? 2। अच्छा, जितने मैक्सिमम पावर उतने नंबर ऑफ जीरो। हाँ जी, जितने मैक्सिमम पावर उतने नंबर ऑफ जीरो। कल जाकर के कोई लिख देना x³ -8 = 0, तो समझ लेना कि वहां पे x की 3 वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो कहीं ना कुछ गड़बड़ घोटाला हो रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना, किसी भी इक्वेशन में जितना मैक्सिमम डिग्री होता है वेरिएबल का, उस इक्वेशन में उस वेरिएबल का उतना ही जीरोज होता है। क्लियर है ये बात है? ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो उस इक्वेशन में जो x होता है, मतलब जो वेरिएबल एज अ ट्रीट कर रहे हैं, उसकी उतनी ही वैल्यू होती है। अब इतनी कहानी समझने के बाद अगला जो ट्विस्ट आया, लोगों को जो मिला ट्विस्ट, वो ट्विस्ट तब मिला जब लोगों ने एक छोटा सा चेंज किया। किया -4 के जगह लोगों ने जिस दिन सोचा कि यार +4 लेकर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां बनाया जा सकता है तो x की वैल्यू निकालना पॉसिबल होगा। लोगों ने ट्राई मारा कि चलो यार प्लस लेकर के x की वैल्यू लेते हैं, निकालते हैं। तो x² +4 = लोगों ने जब 0 लिया और उन्होंने एक काम करा। काम क्या करा? +4 उधर जाके क्या बना? -4। सबको पता है स्क्वायर उधर जाके क्या बना बच्चा? स्क्वायर उधर जाके रूट बना, √(-4). और जब भी स्क्वायर उधर जाता है और रूट बनता है तो रूट के साथ 2 साइन जाता है, प्लस और माइनस का। ये तो सबको पता है। अब कहानी में पंगा क्या है, ट्विस्ट क्या है, वो सुनो। अगर √(4) लिखा है तो 4 को हम तोड़ते थे 2 × 2 में, तो इस 2 के आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का है, इस 2 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस का है। तो हम इस चीज को बड़े ही शौक से लिख देते थे कि भैया +2 का स्क्वायर बन रहा है। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं, +2 का स्क्वायर बन रहा है। मैं सीधा बोल सकता था 2 का स्क्वायर बन रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूं +2 का स्क्वायर बन रहा है। क्यों?
क्योंकि प्लस भी 2 बार आ रहा है और 2 भी 2 बार, इसलिए प्लस के साथ साथ नंबर का भी स्क्वायर बन रहा है, मतलब साइन के साथ साथ नंबर का भी स्क्वायर बन रहा है। और जब स्क्वायर से रूट कटा तो बाहर आया +2, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। अगला ट्विस्ट कहां दे रहा हूं वो सुनो। अगर √4 है तो लोगों ने कहा क्या हम इस चीज को +2 इंटू +2 ही लिख सकते हैं क्या? हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं -2 इंटू -2। क्यों? क्योंकि सबको पता है माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और 2 2 जा 4 होगा। अब माइनस भी 2 बार है और 2 भी 2 बार है, तो इस चीज को लिख दो क्या, -2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटा तो बाहर कितना आया, -2। यहां तक तो समझ में आता है कि √4 की वैल्यू +2 भी होती है और √4 की वैल्यू -2 भी होती है, जो हमने यहां पे देखा था। देखो जब स्क्वायर इधर आया तो √4 और यहीं से भी प्लस माइनस हमने लेकर चला था। उसका रीजन यही होता है, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बोल रहा हूं। स्क्वायर जब इधर आता है और रूट बनता है ना, रूट के साथ प्लस माइनस जाने का रीजन यही होता है क्योंकि +2 का स्क्वायर करने पे भी 4 मिलता है और -2 का स्क्वायर करने पे भी हमें 4 मिलता है। इसलिए जब भी स्क्वायर इधर जाता है तो लोग मानकर ही चलते हैं शुरू से कि प्लस माइनस तो जाएगा ही जाएगा। ओके, लेकिन ट्विस्ट कहानी में कहां आई? कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आया जब लोगों ने +4 के जगह रूट के अंदर -4 लिया। क्यों -4 लिया? तो लोगों ने माइनस को तो रहने दिया और 4 को तोड़ा 2 इंटू 2 में। तो लोगों ने एक बात ऑब्जर्व करी। क्या ऑब्जर्व करी कि 2 तो 2 बार आ रहा है, लेकिन यहां पे माइनस आ रहा है और यहां पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, नंबर का तो स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, बट माइनस इंटू प्लस माइनस हो जा रहा है, मतलब साइन का स्क्वायर नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में लोगों ने यह कहना चालू कर दिया कि जब भी रूट के अंदर नंबर का स्क्वायर हो बट साइन का स्क्वायर ना हो, तो वैसे नंबर को रूट से बाहर निकाला नहीं जा सकता। लोगों ने फिर कहा यार फिर अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, अगर ऐसा लिखा है तो इस चीज को फिर यही छोड़ना पड़ेगा, √4 में ही छोड़ना पड़ेगा। उस टाइम एंट्री हुई यूलर की। यूलर ने एक कहानी बताया। यूलर ने कहा देखो यार, इंसान जो है ना वो 2 टाइप की जिंदगी जीता है, एक रियल लाइफ और दूसरा इमेजिनरी लाइफ। लोगों ने पूछा इमेजिनरी लाइफ ये कौन सा लाइफ होता है? यूलर ने बताया कि दुनिया में हम जो भी चीजें देखते हैं अपने सामने होते हुए उसे हम कहते हैं रियल लाइफ। ओके, और जो हम सोचते हैं, जो इमेजिन करते हैं, जिस चीज का सपना देखते हैं उस चीज को कहते हैं हम इमेजिनरी लाइफ। ठीक है, और लड़कों में जब लड़का जवान होता है, मतलब 11th 12th में आता है, ठीक है, तो उनमें सपने जो है वो भैया क्या कहते हैं, लब 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 पानी के जैसा, ठीक है, आता रहता है। बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, मैं भी घूमूंगा फरारी पे। तो केवल सपने मत देखो, उस सपने को पूरे करने के लिए भी काम करो। ओके, नहीं तो फिर वही कहानी हो जाएगी, सपने सुहाने लड़कपन के। ठीक है, ऐसा कहानी मत करो। अच्छा, तो यूलर ने क्या कहा, इंसान कितने टाइप की जिंदगी जीता है? 2 टाइप की, एक रियल लाइफ और दूसरा इमेजिनरी लाइफ। उसी तरह यूलर ने कहा नंबर भी 2 टाइप का होता है, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर बात कर चुके, इमेजिनरी नंबर हम उसे कहते हैं जिसके जो रूट के अंदर माइनस ले या फिर जिसके साथ आई लगाओ। फिर लोगों ने पूछा यार ये आई क्या है, ये आई कौन सी बला है? यूलर ने कहा इस आई को हम पढ़ते हैं आयोटा, और इस आई की जो वैल्यू होती है वो √1 होती है। ये किसने बताया? यूलर ने। तो यहां से लोगों ने एक कैलकुलेशन निकालना चालू कर दिया। लोगों ने इसमें जुगाड़ बैठाया। क्या जुगाड़ बैठाया वो देखो। लोगों ने कहा यार, फिर यूलर ने तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह दी, इस -4 को ऐसा लिख सकते हैं -1 इंटू 4। लोगों ने कहा बड़ा शौक से लिख सकते हो, अगर माइनस का देखा तो जाए तो माइनस, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4। फिर लोगों ने एक छोटा सा काम किया, रूट को सेपरेट किया एक बार -1 के साथ क्योंकि मल्टीप्लाई था, और मल्टीप्लाई दे करके रूट को सेपरेट किया 4 के साथ। फिर लोगों ने कहा कि यार यूलर भाई ने तो अभी बताया कि √1 की वैल्यू आई होती है, ठीक है, और लोगों ने यह कहा कि भैया ये 4 जो है, इस 4 को 2 को स्क्वायर लिख सकते हैं। और जैसे ही लोगों ने 4 को 2 का स्क्वायर लिखा, फिर स्क्वायर से रूट कटा और x बराबर ± i इंटू 2 मिला, i इंटू 2। और तो i मिलने का मतलब होता है कि x इक्वल टू ± i को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2i मिला। ओके, और इस चीज को अगर लिखना चाहें तो हम इस चीज को लिख सकते हैं x इक्वल टू 2i, -2i। तो अगर गौर किया जाए तो चेंजेस कहां हुआ था? एक छोटा सा चेंज हुआ था, केवल माइनस के जगह हमने क्या करा था? प्लस।
और जब माइनस था तो रूट्स रियल थे, और जैसे ही प्लस हुआ तो रूट्स किस में पहुंच गए, इमेजिनरी में। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूलर ने लोगों को मैथमेटिक्स के अंदर इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट दिया। क्लियर है ये बातें? ये बात तो समझ में आ गई सबको। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, उससे पहले आप इसे नोट करो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सिखाएगा, बहुत ही मैथमेटिक्स के फंडामेंटल रूल को सिखाएगा, लेकिन सबसे पहले आप इसे नोट कर लो। ओके, अब देखते हैं आगे। अब हम बात करें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और वो क्वेश्चंस आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये करना है कि आपको फाइंड करना है मिस्टेक। क्या फाइंड करना है? मिस्टेक। किस में मिस्टेक फाइंड करना है? मिस्टेक फाइंड करना है रूट अंडर ए बी इक्वल टू, मैं प्रूफ करने वाला हूं, माइनस रूट अंडर ए बी। ये तो सबको पता है कि ये रूट जो है वो पॉजिटिव है और ये रूट नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे के बराबर कभी नहीं हो सकता। अगर ये बराबर हो गया ना तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं हुआ, फिर उस दिन से रूट 6 भी माइनस रूट 6 के बराबर होने लग जाएगा, और जो पॉसिबल नहीं है, ये सबको पता है। तो मैं एक छोटा सा मिस्टेक करने वाला हूं, एक छोटा सा गड़बड़ करने वाला हूं। आपको बताना है कि कहां पे मैंने गड़बड़ करा है, मैथमेटिक्स का कौन सा रूल मैंने तोड़ा है जिसके कारण रूट अंडर ए बी इक्वल टू माइनस रूट ए बी आने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखना, एक एक चीज को ऑब्जर्व करना। अगर चीजों को ऑब्जर्व किए तो आपको समझ आ जाएगा, और नहीं किए तो भैया आज तक नहीं समझ आया तो अब क्या आने वाला है। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं मैथमेटिक्स बहुत प्यारा चीज है, लेकिन तब आपको अच्छा लगेगा, तब मजा आएगा पढ़ने में, जब आप इस चीज को थोड़ा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करोगे। ओके, और थोड़ा डेडिकेशन तो देना ही पड़ेगा अपनी पढ़ाई को, लाइफ में अगर कुछ पाना है तो। ठीक है, देखो रूट ए बी को अगर लिखना चाहें तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, माइनस ए इंटू माइनस बी। क्यों? माइनस माइनस प्लस, और ए को मल्टीप्लाई किया बी से तो रूट ए बी आया। ठीक, फिर हमने एक छोटा सा काम किया। अच्छा, ब्रैकेट क्यों लगाया बताऊं? क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर रूल होता है कि दो साइन एक साथ नहीं रख सकते हैं, इसीलिए दोनों साइन को सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट लगाते हैं। ओके, हमने यहां से एक छोटा सा काम करा। छोटा सा काम क्या करा? जो माइनस ए है उस पे रूट अलग सेपरेट किया, और माइनस बी पे रूट अलग सेपरेट किया, और ये जो रूट अंडर माइनस ए दिख रहा है ना, इस चीज को हमने लिखा माइनस 1 इंटू ए, क्योंकि सबको पता है ए को अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस ए देने वाला है। उसी तरह हमने माइनस बी को लिखा माइनस 1 इंटू बी। फिर हमने एक और काम करा, और फिर से वही काम, माइनस 1 पे रूट अलग सेपरेट, और मल्टीप्लाई है मल्टीप्लाई दिया, और ए पे रूट अलग सेपरेट। ओके, फिर से मल्टीप्लाई दिया, माइनस 1 पे रूट अलग सेपरेट और बी पे रूट अलग सेपरेट। अब ध्यान से देखो और गौर करो, गौर फरमाओ, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 दो बार है। आपको पता है कि सेम नंबर को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर बनाता है। सेम नंबर को जब भी दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनाता है? स्क्वायर। तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 दो बार है, तो इसे लिख दो रूट अंडर माइनस 1 का स्क्वायर, लिख दो। अच्छा, बच कौन कौन गया? एक मल्टीप्लाई में रूट ए बच गया, और एक मल्टीप्लाई में रूट बी बच गया। यहां तक तो किसी को कोई आपत्ति होना नहीं चाहिए। फिर हमने एक छोटा सा काम किया, स्क्वायर से रूट को हटाया, माइनस 1 है। फिर इधर देखो, रूट ए को मल्टीप्लाई करो रूट बी से, तो ये क्या देगा? रूट अंडर ए बी देगा। और माइनस 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे रूट ए बी से तो हमें क्या मिलने वाला है? सबको पता है, हमें मिलने वाला है माइनस में रूट अंडर ए बी। और हमने सॉल्व करना किसको स्टार्ट किया था? रूट अंडर ए बी को। तो ध्यान से देखो और गौर फरमाओ, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था? रूट ए बी को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, और वो किसके बराबर आ गया? माइनस रूट ए बी के बराबर। तो कहने का मतलब है कि ये चीज तो कभी पॉसिबल है नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है तो वो गड़बड़ क्या हुआ है, कहां हुआ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हमने वो गड़बड़ कहां करी, कौन से स्टेप में करी, जिसके कारण रूट ए बी माइनस रूट ए बी के बराबर आ गया। तो उम्मीद करता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा।
और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले क्लास में इसी के आगे वीडियो अपलोड होगी, उस वीडियो को देखें और कॉम्प्लेक्स नंबर को बहुत ही बारीकी से समझें। तो मिलते हैं अगले क्लास में इसी उम्मीद के साथ कि आप घर पे जमकर पढ़ाई करेंगे और जो आपको पढ़ाया गया है उस चीज को, ठीक है, आप कॉपी पे नोट्स में भी नोट करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।